2025 की गर्मियों में हजारों भारतीय स्टूडेंट्स अमेरिका से भारत नहीं लौट पा रहे। वजह है यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का अचानक शुरू हुआ कड़ा वीजा क्रैकडाउन। मार्च से अब तक करीब 7,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वीजा अचानक रद्द कर दिया गया और इस लिस्ट में सैकड़ों भारतीय छात्र भी शामिल हैं। लेकिन इस इमिग्रेशन क्रैकडाउन का सीधा असर अब सिर्फ स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहा है, बल्कि हजारों भारतीय, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्क वीजा पर हो या फिर विजिटर वीजा पर, सभी एक अनसर्टेन माहौल में जी रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल बताने वाले हैं। बताएंगे बहुत आसान भाषा में कि आखिर इस बार के समर ब्रेक में भारतीय इंडिया वापस यूएस से क्यों नहीं आ पा रहे हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक। गर्मी की छुट्टियों में भारत आने की प्लानिंग अब एक रिस्क बन चुकी है। मार्च 2025 से अब तक अमेरिका की इमिग्रेशन अथॉरिटीज यानी कि जो आईसीई है, उसने करीब 5,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक सरकारी डेटाबेस से हटा दिया है। कम से कम 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स के वीजा औपचारिक रूप से कैंसिल कर दिए गए। ये डेटा आया है एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट और आईसीई के आधिकारिक जवाब से। कारण, कभी मामूली पेपर वर्क की गलती, कभी क्लास अटेंडेंस की चूक और कुछ मामलों में बिना कारण बताए ही टर्मिनेशन बच्चों को झेलना पड़ा है। पर बात सिर्फ अब स्टूडेंट्स तक नहीं रुकी है। अब वर्क वीजा होल्डर्स और विजिटर वीजा वालों को भी एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है। सेकेंडरी स्क्रीनिंग की जा रही है और कुछ मामलों में तो एंट्री भी नहीं दी जा रही। हर साल हजारों भारतीय गर्मियों में छुट्टियों में भारत जाते हैं, लेकिन इस साल माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। अगर आपका वीजा यूएस के बाहर रहते हुए रद्द हो जाता है तो आप दोबारा एंट्री नहीं ले सकते हैं। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स ने इंडिया का टिकट तो बुक कर दिया, लेकिन अब डर के कारण उसे कैंसिल भी कर रहे हैं। कुछ लोग जो इंडिया चले गए थे अब वापस यूएस आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जैसे संस्थानों ने ऑफिशियली स्टूडेंट्स को ट्रैवल न करने की सलाह दी है। क्यों? क्योंकि एंट्री पर अब 100% कड़ी स्क्रीनिंग हो रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और वकीलों के अनुसार ये जो क्रैकडाउन है वो कई सारी वजहों से हो रहा है। पहली वजह प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट है, यानी कि जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में भाग लिया है उन स्टूडेंट्स पर और उन एक्टिविस्ट पर कार्रवाई हो रही है। ट्रंप सरकार ने पहले ही जो इमिग्रेशन के नियम है उसे सख्त कर दिया है और उसे फिर से लागू कर रही है। इसके अलावा यूएससीआईएस और आईसीई की जो नई गाइडलाइंस हैं, जिसके अनुसार अब वीज़ा कैंसिल होते ही आपका लीगल स्टेटस भी खत्म माना जाएगा, भले ही आप यूएस के अंदर क्यों ना हो। इन सारी चीज़ों की वजह से, इन सारे नियमों की वजह से भारतीय 2025 के समर ब्रेक में भारत आने से कतरा रहे हैं। अब ज़रा ये जान लीजिए कि इन सारी चीज़ों का असर भारतीयों पर किस तरह का पड़ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो मानसिक तनाव लोगों को झेलना पड़ रहा है। ट्रैवल प्लान कैंसिल हो रहा है, उनका फ्यूचर अनसर्टेन है। इसके अलावा जो उनका करियर है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। कई स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप और रिसर्च छुट्टियों में रुक गई है। इसके अलावा वो फैमिली से भी दूर हो गए हैं, यानी कि जो लोग इंडिया जाना चाहते थे अब नहीं जा पा रहे हैं और उन्हें डिपोर्टेशन का डर सता रहा है। कुछ लोग छिपकर रह रहे हैं और किसी को भी अपना स्टेटस नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं कि कहीं अगर वो पकड़े गए तो उन्हें डिपोर्ट भी किया जा सकता है। नॉर्थ कैरोलिना के एक इमिग्रेशन वकील ने कहा है कि लोग हर दिन कॉल कर रहे हैं और उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम सुरक्षित हैं। और सच्चाई तो ये है कि कोई भी वकील अब 100% गारंटी नहीं दे सकता है कि उनका वीज़ा रद्द होगा या फिर नहीं होगा। अब ट्रैवल सिर्फ आपको तभी करना है जब बहुत ज़रूरी हो। अपनी यूनिवर्सिटी या फिर कंपनी के इमिग्रेशन ऑफिस से आप क्लियर गाइडेंस ले लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि यार ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी ही है तो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास ज़रूर रखिए। I-20 या फिर H-1B अप्रूवल नोटिस आप अपने पास रख सकते हैं। पासपोर्ट आपके पास होना ही चाहिए और पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा SEVIS रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। लेटेस्ट जॉब ऑफर अगर आपके पास, मतलब आप अगर वर्क वीज़ा पर हैं तो लेटेस्ट जॉब ऑफर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप किसी पुराने केस में फंसे हुए हैं या फिर किसी तरह की आपको पहले परेशानी हो चुकी है तो आप कोर्ट का डॉक्यूमेंट भी अपने पास रख सकते हैं, ताकि जब आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर सवाल पूछे तो आप उन्हें ये सबूत दिखा सके। इसके अलावा आप ट्रैवल करने से पहले
हर एक छोटी बड़ी गाइडलाइन के बारे में और एक अच्छी गाइडेंस के बारे में इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि जिस तरह से इमिग्रेशन क्रैकडाउन बढ़ते जा रहा है और 2025 में ये और सख्त हो रहा है और आने वाले समय में और सख्त हो भी सकता है। ऐसे में आपको किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है। इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह लीजिए, उनसे लीगल हेल्प लीजिए और पूछिए कि क्या उनका अभी बाहर ट्रैवल करना सेफ है या फिर नहीं। तो देखिए, ये जो क्रैकडाउन है इसके असर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भविष्य में नियम और ज़्यादा सख्त होने की उम्मीद है। तो हमने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। अगर आपका कोई विचार है या फिर आप ट्रैवल करने वाले हैं और आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। अपनी परेशानी आप मुझसे साझा कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक पहुँचूँ और आपके हर सवाल का आंसर दे पाऊँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नया अपडेट, नई जानकारी, नया वीडियो लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।